गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग बनाए थे, चैप्टर पढ़े थे राशियों की तुलना। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग किए थे, जो दोनों एक ही से मिलता जुलता था। उसका मेथड एक था। अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ये लाभ और हानि। लाभ और हानि क्या होता है उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। तो हम लोग पहले यहाँ पर जान लेते हैं कुछ वो वर्ड है जिसके बारे में जानेंगे हम लोग। ये लिखा हुआ है क्रय मूल्य, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस भी। ठीक है, इसका नाम है कॉस्ट प्राइस। इसके हिंदी नाम से पता चलता है कि क्रय मूल्य मतलब कितना, जो खरीदे जिस मूल्य पे वो मूल्य को, या कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जिस मूल्य पे हम वस्तु को खरीदेंगे उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, और जिस पे बेचेंगे उसको बोलेंगे हम लोग विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्लियर है? ये विक्रय मतलब होता है बेचना, तो बेचने वाला मूल्य, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस। ठीक है, इसको हम लोग सीपी और इसको हम लोग एसपी। तो यदि कोई वस्तु को हम लोग 100 रुपया में खरीदे, अब 110 रुपया में बेचेंगे तो लाभ होगा, और यदि 100 रुपया में खरीदे 90 रुपया में बेचेंगे तो हानि होगा। इसका मतलब है कि जब एसपी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा तो क्या होगा? लाभ। ठीक है, और जब ये एसपी जो की है वो सीपी से छोटा हो जाएगा तो हानि। ठीक है, ये हम लोग को इसको ध्यान देना है। अब बोलता है प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, तो कुछ इसका फॉर्मूला भी है ना, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल हम लोग उसको एक एक नियम पे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक दुकानदार 2400 रुपया में 80 वस्तुएं खरीदता है। 24 रुपया में कितना वस्तु खरीदा? 80। ठीक है, अब जब वो 80 वस्तु खरीदा है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हम लोग एक वस्तु का क्रय मूल्य पहले निकालेंगे। तो हम लोग यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, चूंकि 80 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 2400, इसलिए एक वस्तु का यदि हम लोग को निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? 2400 बटा 80, तो 30 रुपया हो गया इसका हम लोग का क्रय मूल्य एक वस्तु का। अब कहता है कि उसको 16% लाभ पर, प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो हम लोग यहां पर देखेंगे 100 रुपया में वो 16 रुपया लाभ कमाता है, तो 30 रुपया में लाभ कितना कमाएगा हम लोग ये निकाल लेंगे। हम लोग लिखेंगे क्योंकि 100 रुपया में कितना लाभ कमाता है? 30 रुपया। लाभ बराबर 30 रुपया, सॉरी 16 रुपया। ठीक है, 100 रुपया में लाभ है 16 रुपया, तो 1 रुपया में लाभ कितना होगा ये निकालेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 16 बटा 100, और देखेंगे हम लोग अब कितना में, इसका दाम कितना है? 30 रुपया, तो 30 रुपया में लाभ कितना होगा सो निकालेंगे हम लोग। 16 बटा 100 गुने 30 काट लेंगे, तो हम लोग इसको इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 48/10 मतलब 4 रुपया 80 पैसा, इतना इसको लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे हम लोग यहां पे लिखते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, हम लोग यहां पर देखेंगे क्रय मूल्य मेरा कितना रुपया है? 30 रुपया, लाभ कितना है? 4 रुपया 80 पैसा, मतलब 34 रुपया 80 पैसा एक का विक्रय मूल्य हो गया। यही हम लोग का होगा आंसर। ये क्लियर है?
अभी हम लोग इसको दूसरे मेथड से भी इसको हम लोग कर सकते हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है ना। तो ये लिखा हुआ है मेरा लाभ प्रतिशत में, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य गुने लाभ बटा 100 कर देंगे हम लोग इसको। इसी लाभ को हम लोग और लिख सकते हैं, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य गुने लाभ बटा 100। ठीक है, या इसको हम लोग थोड़ा और यदि आगे बढ़ा दें तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, क्रय मूल्य 1 जोड़ लाभ बटा 100, हम लोग ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको करके देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक वस्तु का पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। एक पहले लिख देते हैं, 80 वस्तु का हम लोग वो निकाले थे ना, क्योंकि 80 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 2400 रुपया। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग निकाल लिए थे 2400 बटा 80 बराबर 30 रुपया। अब हम लोग यहां पर वो डायरेक्ट काम कर सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, हम लोग ये फॉर्मूला पे बैठा लेंगे। क्रय मूल्य मेरा कितना है, 30, 1 जोड़ 16 बटा 100। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 30, ये 100 ले लेंगे एलसीएम, तो यहां 100 एकम 100 लिख देंगे ऊपर, प्लस 16 हो जाएगा ये, बराबर 30 गुने 116 बटा 100। ये कट गया, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 348 हो गया ना ये, बटा 10, मतलब 34 रुपया 80 पैसा। उसमें भी हम लोग का यही आया था, इसमें भी हम लोग का यही आया। इस तरीका से हम लोग, ये दोनों मेथड है, आपको जो अच्छा लगेगा आप उस पर काम कीजिएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 कहता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का मूल्य 15,500 था, रुपया 450 इसकी मरम्मत पर खर्च किया गया। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को ना, ये कहता है कि हम खरीदे थे 15,550 रुपया में और उसको मरम्मत करवा दिए 450 रुपया लगा करके। ठीक है, जब 450 रुपया लगा करके हम लोग मरम्मत कराए तो मेरा कुल लागत कितना हुआ, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया। तो ये दोनों को जोड़ेंगे ना, जैसे हम बाजार गए 15,500 रुपया में हम खरीदे, लाने में मान लीजिए टूट गया, तो हमको उस पर कुछ बनाने में खर्चा लगेगा, लाने में खर्चा लगेगा, तो जो लाने में खर्चा लगेगा, बनवाने में खर्चा लगेगा, वो उसको हम लोग जोड़ेंगे, तो मेरा कुल क्रय मूल्य हो जाएगा, जो वस्तु का था लागत 100 प्लस मरम्मत या भाड़ा जो भी होगा। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, हम लोग इसको लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 15,500 प्लस 450, मतलब 15,500 ये और ये 450, ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000, 5 और 4 950 रुपया। ठीक है, ये हम लोग का हो गया वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर इतना हो गया। अब कहता है कि यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम लोग दोनों मेथड में से कोई भी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। दिखेंगे चूंकि 100 रुपया पर 15 रुपया लाभ होता है तो इतना पर कितना होगा, एक तो ये हो गया, लिखेंगे चूंकि 100 रुपया पर लाभ बराबर कितना रुपया होता है, 15 रुपया, इसलिए 1 रुपया पर
लाभ बराबर 15/100, इसलिए 15,950 रुपया पर लाभ कितना हो गया ये निकाल लेंगे हम लोग। तो 15/100 गुने 15,950 रुपया। हम लोग इसको काट लेंगे, ये काटेंगे इस तरह से। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो 15 सोनम 0, 15 पचे 75 की 5 हासिल 7, 15 नवा 35 से 135 और 7 142 की 2, 14, 15 पचे 75, 75 और 14 89, 15 कम 15 8 23। ठीक है, ये हम लोग इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा और बटा 100 कर देंगे। अब क्या हो जाएगा इसका 2,392 रुपया 50 पैसा। ठीक है, ये यहां तक ये हो गया हम लोग का लाभ। इतना लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो क्रय मूल्य मेरा है 15,950 प्लस 2,392 रुपया 50 पैसा। जोड़ देंगे हम लोग। 2, 5 और 9 14 की 4, 10 और 3 13 की 3 हासिल 1, 6 और 2 8, 18,342 रुपया 50 पैसा। ये हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर है ये मल्टीप्लाई भी शायद सही होगा, एक बार इसको चेक कर लेंगे। 15 सोनू 0, 15 पचे 75 की 5 हासिल 7, 15 नवा 35 से 135 और 7 182, 142 के 2 14, 15 पचे 75 4। ठीक है। अब हम लोग इसका दूसरा मेथड भी कर लेते हैं हम लोग। देखिए दूसरा मेथड क्या होगा, ये तो हम लोग यहां से ही हटाते हैं। देखिए वो फॉर्मूला था हम लोग का विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस बराबर क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ बटा 100। तो मेरा यहां पर क्रय मूल्य कितना है 15,950 1 जोड़ 15/100। इसको यदि हम लोग सॉल्व कर दें तो क्या लिखेंगे 15,950 गुने ये 100 ले लेंगे एलसीएम, 100 जोड़ 15 मतलब ये हो गया 15,950 गुने 115/100। इसको हम लोग एक एक जीरो काट लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये इतना क्या मल्टीप्लाई करने के बाद 18,342.50। शायद इसके पहले वाला मेथड से भी हम लोग का इतना ही आया था। ये विक्रय मूल्य हो गया, समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि एक वीसीआर है और एक टीवी है, दोनों को हम लोग 8,000 रुपया में खरीदे हैं, है ना। प्रत्येक को लिखा हुआ है, मतलब टीवी का भी दाम 8,000 और वीसीआर का भी दाम 8,000 रुपया है। दुकानदार को वीसीआर पर 4% का हानि होता है और टीवी पर 8% का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग बारी बारी से पहले निकालेंगे। हम लोग सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वीसीआर का, है ना। ये वीसीआर है, हम लोग लिखते हैं वीसीआर का क्रय मूल्य बराबर तो 8,000 रुपया है। ठीक है, अब यहां हम लोग देखेंगे ये कहता है कि हानि हो रहा है ना, तो मतलब कि 100 रुपया का चीज है, 4% हानि हो रहा है, मतलब 100 रुपया में 4 रुपया हानि होता है उसको। तो 8,000 रुपया में कितना हानि होगा ये हम लोग निकाल लेंगे हम लोग, और हम लोग उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले हम लोग जो एक एक नियम है उस पे पहले हम लोग काम करते हैं। हम लोग लिखेंगे चूंकि 100 रुपया में हानि बराबर 4 रुपया, इसलिए 1 रुपया में हानि बराबर, ठीक है, ये कितना हो गया 4/100, इसलिए 8,000 रुपया में हानि कितना हो गया, हानि बराबर
4/100 गुने 8000। हम लोग यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 320 रुपया उसको हानि होता है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया। जब हानि होता है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से घटा देंगे, लाभ होगा तो क्रय मूल्य में जोड़ेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य घटाओ हानि। ठीक है, क्रय मूल्य मेरा है 8000 माइनस 320, इसको हम लोग घटाए, कितना हो गया 80, 9 में से 3 गया 6 और ये हो गया 7,680 रुपया। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 7,680 रुपया हो गया इसका विक्रय मूल्य। ये एक का निकला। इसी तरीका से हम लोग इधर निकाल लेते हैं टीवी का। तो टीवी का क्रय मूल्य बराबर, मतलब कॉस्ट प्राइस है ना, ये कितना हो गया 8,000 रुपया। अब हम लोग देखते हैं क्या ये कहता है कि 8 का क्रय मूल्य 8,000 रुपया, 100 रुपया में लाभ कितना होता है, तो ये बोलता है 8%, मतलब 8 रुपया लाभ होता है। तो इसलिए 1 रुपया में लाभ कितना हो गया 8/100। इसलिए हम लोग का क्रय मूल्य है 8,000 रुपया, तो 8,000 रुपया पर में लाभ बराबर 8/100 गुने 8,000, 2 जीरो कट गया, 640 रुपया इसको लाभ हो गया। तो बेचेगा कितना में, क्रय मूल्य बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है ना, तो क्रय मूल्य मेरा है 8,000 प्लस लाभ हो गया 640 रुपया, 8,640 रुपया हो गया हम लोग का ये विक्रय मूल्य हो गया। तो कुल क्रय मूल्य निकालेंगे, अब कुल विक्रय मूल्य निकालेंगे। अब हम लोग लिखते हैं कुल क्रय मूल्य बराबर कितना है 8,000 प्लस 8,000 बराबर 16,000 रुपया। अब वो कहता है कुल विक्रय मूल्य निकालेंगे हम लोग, दोनों का जोड़ देंगे हम लोग। कुल विक्रय मूल्य मतलब टोटल एसपी इज इक्वल टू 7,680 प्लस 8,640, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 4 12 की 2 हासिल 1 7 और 6 13 की 3 हासिल 1 7 8 15 1 16,320 रुपया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या ये विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। तो जब हम लोग जानते हैं विक्रय मूल्य जब बड़ा हो जाएगा, मतलब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो क्या होगा प्रॉफिट। तो हम लोग लिखेंगे लाभ बराबर, ठीक है, 16,320 माइनस 16,000 बराबर 320 रुपया हो गया इसको लाभ। अब हम लोग यहां पर एक चीज कर लेंगे, ये पूछता है प्रतिशत में ज्ञात करना है। 16,000 रुपया में 320 रुपया लाभ होता है। ठीक है, हम लोग को तो 100 रुपया में कितना होगा ये निकालना है, क्योंकि 16,000 रुपया में कुल लाभ बराबर 320 रुपया, इसलिए 1 रुपया में लाभ बराबर कितना हो गया, तो 320 बटा 16,000। पूछा है प्रतिशत ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 100 रुपया में निकाल लेंगे हम लोग। 320 गुने 100 बटा 16,000, ये 3 जीरो कट गया, 16 दूनी 32 बराबर 2% क्या हो रहा है लाभ। ठीक है, ये हम लोग का ये तरीका है बनाने का। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और जहां तक हो सकता है इसको शेयर कीजिए, जिससे दूसरे को भी लाभ मिले। और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।